लेके दिसंबर 22 तक इंडिया में डीजल प्राइस सिर्फ 3% बढ़ा और नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स में 34%, कनाडा में 36% और बाकी जगह के आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। हम लोग प्राइस को क्यों कंट्रोल कर पाए हैं इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल इंक्रीजेस? क्योंकि केंद्रीय सरकार ने नवंबर 2021 में और मई 2022 में हम लोग जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको ऑन 2 ओकेजन नीचे लाया। टोटल हमारा पेट्रोल एंड डीजल प्राइस केम डाउन 13 रुपीज एंड 16 13 रुपए और 16 रुपए टैक्स एक्साइज करने से कम हो गया। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह, उन्होंने भी अपना वैट जो है परसेंटेज लगता है उन्होंने भी कम किया। कुछ सरकारें थी उन्होंने नहीं किया और वहां पे इस समय भी देश में 2 स्टेट्स में अलग में 10% का फर्क हो, 10 रुपए का फर्क हो सकता है। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हुई हो तो थोड़ा सा कम करें, बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है पेट्रोल कीमतों की दामों को लेकर के, और ऐसा कहा जा रहा है कि क्या आने वाले बजट सेशन से पहले पेट्रोल और डीजल की दामों में गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा है कि जो आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो मई 2022 से एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, लेकिन इसके बावजूद जो राज्य सरकार है वो लगातार वैट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी के साथ ही नोटिस करने वाली बात यह हो जाती है कि जो हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं उसके अनुसार राज्य सरकार जो है यदि वैट का रेट घटा देते हैं तो पेट्रोल और डीजल की दामों में अपने आप गिरावट आ जाएगी। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी हाल ही में देखने को मिला कि कैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सत्ता संभालते ही वहां के कांग्रेस सीएम ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपया वेट बढ़ा दिया, जिससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि कैसे राज्य सरकारें जो है अपने मनमानी करती हैं और वेट लगा करके वहां पर पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर देती हैं। बता दें कि बजट से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत मिल सकती है। इसके संकेत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को दिए हैं। बता दें कि हरदीप पुरी ने पेट्रोलियम कंपनियों से कहा है कि अगर अब उनको घाटा ना हो तो वे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर कमी करके जनता को फायदा दे सकते हैं। बता दें कि हरदीप पुरी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, ऐसे में पेट्रोल कंपनियां आम लोगों को राहत दे सकती है। पिछले साल अप्रैल से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को पेट्रोलियम कंपनियों ने स्थिर रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में दिसंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक सिर्फ 3% दाम बढ़े हैं, लेकिन अगर हम बात विदेशों की करें जैसे कि यूएस की, तो यूएस में 34% और कनाडा में 36% तक की बढ़ोतरी क्रूड ऑयल्स में हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमने तेल की कीमतों को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया था, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने वैट कम नहीं किया और इन राज्यों में अब भी पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी ज्यादा। आपको बता दें कि हालांकि कुछ राज्य सरकार जो है वो वैट को घटा देती है क्रूड ऑयल से, जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया था जब एकनाथ शिंदे की सरकार वहां पर आई थी, और इसी के साथ ही अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान वाली सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से वैट रेट घटाया था, जिससे साफ तौर से ये उदाहरण देखा जा सकता है कि अगर राज्य सरकारें वैट की कीमतों को घटा दे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा
सस्ती हो जाएगी वहां की जनता के लिए। लेकिन ऐसे भी कुछ विपक्षी पार्टी हैं जो कि सरकार पर और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपने यहाँ पर वेट जो है वो पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा कर देती है, जिससे जनता को ये लगता है कि ये जो कीमतें बढ़ी है उसकी दोषी केंद्र सरकार है। दरअसल कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई थी। इसमें पेट्रोलियम कंपनियों को काफी घाटा हो रहा था और अब कच्चा तेल $80 प्रति बैरल की कीमत से बिक रहा है। इसमें पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर फायदा हो रहा है। हालांकि डीजल की बिक्री पर कंपनियों को हर लीटर 6.50 रुपए का घाटा अब भी हो रहा है। बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री ने भले ही तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के लिए कहा हो, लेकिन तुरंत इस पर कदम उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनी अपना पुराना घाटा पाट रही है और इसी वजह से कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी उन्होंने अप्रैल 2022 से लागू कीमतों को बनाए रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्री के बयान के बाद 1 फरवरी को बजट आने से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी देखी जा सकती है, जिससे कि जनता को राहत मिल सकती है। बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने जोर देकर के ये भी कहा कि भारत घरेलू तेल और गैस की खोज को आगे बढ़ा रहा है, अपने आयात आधार में विविधता ला रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित हो रहा है और ऊर्जा सुरक्षा के मार्ग के रूप में गैस और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वाराणसी में गंगा तट के आसपास शोर और वायु प्रदूषण को कम करने की रणनीति के तहत अब नौकाएं पर्यावरण अनुकूल सीएनजी पर चलने लगी है। अभी तक 583 नौकाओं को सीएनजी चलित नौकाओं में बदला जा चुका है और इन नावों को सीएनजी की आपूर्ति नमो घाट पर गेल की तरफ से स्थापित देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन से की जा रही है। अपने आप में देखने को मिल रहा है कि अब केंद्र सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की दामों में गिरावट आए, जिससे कि जनता को इसका फायदा पहुंच सके। और सीधे तौर पर जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने भी जो क्रूड ऑयल कंपनीज है उनसे अपील की है कि अब अगर उन्हें घाटा ना हो रहा हो तो वो प्राइस में कटौती कर सकते हैं, जिससे कि आम जनता को इसका फायदा पहुंचे। इसी के साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा है और उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार जो है अपने वेट में कटौती कर दे तो इससे जनता को लाभ मिलेगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। वहीं हरदीप सिंह पुरी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी जो दल है वो भी सदमे में नजर आ रहा है, क्योंकि हमेशा से ही विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आई है, क्योंकि जो विपक्षी दल है उनके पास महंगाई को छोड़ करके और कोई मुद्दा नजर नहीं आता है। को छोड़ करके मोदी सरकार को घेरने का और कोई मुद्दा विपक्षी दलों को नजर नहीं आता। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट देखी जाती है फरवरी से पहले, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सदमा होगा विपक्षी पार्टियों के लिए, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल हो या फिर ममता बनर्जी हो। क्योंकि राहुल गांधी तो सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में बार बार यही कह रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, और साथ ही वो ये बात कहते हैं कि जो किसान है वो डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ज्यादा परेशान है, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल ज्यादातर किसान वर्ग ही करता है। ऐसे में किसानों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और केंद्र सरकार डीजल का दाम बढ़ा करके सीधे तौर पर किसानों पर प्रहार कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और वहां की जो सीएम है वो सीधे तौर पर डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर देते हैं, वेट पर उनके दाम बढ़ा देते हैं, जिससे कि सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश में किसान नहीं है या जनता नहीं है जिन्हें डीजल के इस बढ़े हुए वेट से फर्क नहीं पड़ता, और क्या उनकी जेब से ये पैसे नहीं जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लोग ये कह रहे हैं कि हालांकि राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के बातें तो करते हैं, लेकिन उनकी जो सरकारें हैं चाहे राजस्थान में हो या फिर अभी हिमाचल में बनी हो, वहां से इसकी चीजें नजर नहीं आती कि युवाओं को लेकर के वहां की सरकार काम कर रही हो, महंगाई को लेकर
लेकर के वहां की सरकार काम कर रही हो। राहुल गांधी सिर्फ केंद्र सरकार को निशाना बनाते हैं, लेकिन अपने राज्यों में सुधार की बातें करते हुए वो नहीं दिखाई देते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।